अपने जन्मदिन के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ मायावती ने उन तमाम अटकलों पर भी विराम लगा दिया जो अभी तक लगाए जा रहे थे। मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल इससे पहले कहा जा रहा था कि मायावती आईएनडीआईए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। मायावती को मनाने के लिए कांग्रेस से बातचीत भी चल रही है, लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिन पर इन सभी अटकलों पर न केवल विराम लगाया बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन में चुनाव से हमारी पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए बीएसपी किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन में बसपा को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और हमारी पार्टी को धांधली की वजह से नुकसान ज्यादा होता है। मायावती ने यह भी कहा कि सवर्ण वोट बसपा पर ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी से दूरी रखेंगे। ज्यादातर दलों की मानसिकता जातिवादी है। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह बयान बदले हैं। साथ ही संन्यास की बात को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि 2007 की तरह हमारी पार्टी लोकसभा में भी बेहतर परिणाम देगी। हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करने पर हमारा वोट तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन उनका वोट, खासकर सवर्ण वोट, बसपा को नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे लाते हैं तो यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। आपको बता दें, इसके साथ ही मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी में हमारी योजनाओं की नकल की जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। अब मायावती ये भी कहती हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई थी। इन योजनाओं को सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जातिवादी होने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। फ्री में थोड़ा सा राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। मायावती ने हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को रोजगार देने के बजाय आप फ्री में थोड़ा सा राशन देकर उन्हें अपना मोहताज बना रहे हैं, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों के जैसे लोगों को अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने यह भी कहा कि हमने अपनी सरकार में लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का अवसर भी दिया, लेकिन वर्तमान में यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आड़ में राजनीति कर रही है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मायावती ने इस दौरान अपनी 4 बार की उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था। मौजूदा वक्त में कोई काम होता नहीं दिख रहा और मुफ्त में राशन देकर लोगों को सरकार अपना गुलाम बना रही है। बीएसपी चीफ ने ईवीएम पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ईवीएम में मिल रही गड़बड़ी की खबरों से बीएसपी के लोग चिंतित हैं। ऐसे में पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाना है। अगर पार्टी के लोग इन हालात का मुकाबला करके पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो पार्टी मजबूत होगी। यानी कि अब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और आईएनडीआईए के साथ शामिल होने की सभी अटकलों पर मायावती ने विराम लगा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।